हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आ गई हूँ एक न्यू रीडिंग के साथ। तो आज की रीडिंग का टॉपिक रहने वाला है कि हमारे जो व्यूवर्स इस रीडिंग को देख रहे हैं उनकी लव मैरिज होगी या फिर अरेंज मैरिज होगी, उनके पुराने पार्टनर के साथ होगी या फिर न्यू पार्टनर के साथ होगी। आज हम यही देखने वाले हैं। तो व्यूवर्स, ये एक जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है, तो हो सकता है कि सभी के साथ रेजोनेट ना करे, और जितने लोगों के साथ भी रेजोनेट करती है वो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और जितना भी आपके साथ रेजोनेट करती है आप उतना ही लें और फोर्सफुली कुछ भी खुद पर अप्लाई ना करें। आई होप कि इस रीडिंग से आपको कुछ तो क्लैरिटी मिलेगी, कुछ तो गाइडेंस ज़रूर मिलेगी। जो भी हमारे व्यूवर्स हमारी वीडियोस को देखते हैं उनमें से कुछ ही लोग लाइक करते हैं। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जब भी वीडियो देखें तो लाइक ज़रूर करें, और अगर आपको पसंद नहीं आती है तो आप डिसलाइक करें, ताकि हमें पता चले कि हम और इम्प्रूवमेंट कैसे लाएं अपनी वीडियोस में। और टैरो से रिलेटेड अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो वो भी आप कमेंट में पूछ सकते हैं, और हमें अपने सजेशन भी दे सकते हैं कि हम अपनी वीडियोस को और इम्प्रूव कैसे करें। और जो भी हमारे व्यूवर्स हमारी वीडियोस को पसंद करते हैं, लाइक करते हैं, उनका दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। तो हमने कुछ कार्ड्स निकाल लिए हैं। एनर्जी ऑफ द डेक में हमारे पास है द मैजिशियन। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप दोनों ही एक दूसरे को मैनिफेस्ट कर रहे हैं। तो चलिए जल्दी से कार्ड अनफोल्ड कर लेते हैं। हमारा फर्स्ट कार्ड है 7 ऑफ वैंड्स। हमारा सेकंड कार्ड है 2 ऑफ कप्स। हमारा नेक्स्ट कार्ड है 3 ऑफ पेंटिकल। पेज ऑफ सोर्स। कार्ड्स तो मुझे बहुत अच्छे लग रहे हैं, बहुत अच्छे कार्ड्स निकल कर आए हैं। एस ऑफ पेंटिकल, एस ऑफ कप्स। हमारे पास दो दो एस के कार्ड आए हैं। 9 ऑफ वैंड्स एंड 7 ऑफ पेंटिकल्स। तो व्यूवर्स, अगर आप रिलेशनशिप में हैं, किसी के साथ आपका रिलेशनशिप है, किसी से आप प्यार करते हैं, तो मुझे यहाँ पर कुछ कार्ड्स तो बहुत अच्छे हैं और कुछ कार्ड्स पे थोड़ा सा डाउट है। यहाँ पर हमारे पास 3 ऑफ पेंटिकल्स आया है, तो मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर थर्ड पार्टी है। या तो यहाँ पर दो कंडीशंस हो सकती हैं। कुछ लोग मैरिड हो सकते हैं, यहाँ ऑलरेडी मैरिड है मुझे ऐसा लगता है, उनकी फैमिली है, उनके बच्चे हैं। या फिर कुछ लोगों की रिलेशनशिप में कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हैं, उनके बीच थर्ड पार्टी कनेक्शन है। या तो वो थर्ड पार्टी उनके पेरेंट्स हो सकते हैं, या फिर कोई फ्रेंड, या फिर उनका करियर, या फिर कुछ लोग यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि स्टडी कर रहे हैं। तो यहाँ पर प्यार तो मुझे नज़र आ रहा है एक दूसरे को। मुझे ऐसा भी लगता है कि यहाँ पर आप लोग सोलमेट कनेक्शन में हैं, आप लोगों के बीच बहुत ज़्यादा प्यार है। बट अभी मुझे ऐसा लगता है राइट नाउ थोड़ी सी अनबन चल रही है। आप दोनों, मुझे लगता है कि इंटरनेट के ज़रिए मिले हैं, आप दोनों की इंटरनेट पर बात स्टार्ट हुई होगी और वो धीरे धीरे प्यार में बदल गई। अब आप लोग एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, बहुत ज़्यादा फीलिंग्स रखते हैं, अटैचमेंट बहुत ज़्यादा मुझे यहाँ नज़र आ रहा है। एक दूसरे के बिन मुझे ऐसा लगता है कि रह नहीं पाते होंगे। अगर कुछ दिन बात ना हो तो आप दोनों एक दूसरे को स्टॉक करने लग जाते हैं, सोशल मीडिया चेक करने लग जाते हैं। आप बहुत ज़्यादा एक दूसरे के लिए पॉजेसिव हैं। आपको लगता है कि आपके पार्टनर अगर किसी से बात कर रहे हैं तो वो क्यों कर रहे हैं, मतलब एक दूसरे के लिए इतने ज़्यादा पॉजेसिव हैं कि उनको लगता है कि कहीं वो ऐसा ना हो कि अपने पार्टनर को खो दें। मतलब वो चाहते हैं कि अगर वो बात कर रहे हैं तब, और नहीं भी कर रहे हैं तो उनका पार्टनर उन्हीं का वेट करे, उन्हीं के साथ रहे, किसी और के साथ बात ना करे। अगर आप लोग किसी अपने फ्रेंड से नॉर्मली भी बात कर रहे होते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि एक दूसरे पे शक करने लग जाते हैं कि नहीं, तुम्हारा किसी के साथ कनेक्शन है, तुम किसी और से बात करते हो। इसी पे मुझे लगता है कि काफ़ी सारी फ़ाइट्स आप दोनों के बीच होती होंगी, एक दूसरे पे थोड़ा डाउट्स आपके रहते हैं, मुझे ऐसा लगता है। यहाँ मैं यहाँ ये भी देख पा रही हूँ कि एक पर्सन अभी नाराज़ है, रूठा हुआ है, और दूसरा पर्सन उसको मनाने में लगा है। वो यही सोच रहा है कि ऐसा क्या करूँ कि ये मुझसे मान जाए, और उसके लिए बहुत सारे एफ़र्ट्स लगा रहा है, और दूसरा पर्सन नाराज़ होकर बैठा है। तो मुझे यहाँ लगता है कि उन दोनों के बीच ये नोटी सी नोक झोंक हमेशा चलती है।
पर जो दूसरा पार्टनर है मुझे ऐसा लगता है कि वो खोना नहीं चाहता, वो भी चाहता है कि उसका पार्टनर उसके साथ रहे, उसके साथ लॉयल रहे। यहाँ लॉयल्टी नज़र आ रही है। मुझे ऐसा लगता है कि आप दोनों बहुत प्यार करते हैं और मुझे ऐसा लगता है कि ये डिवाइनली गाइडेड कनेक्शन है। आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं और मुझे ऐसा भी लगता है कि आप दोनों एक होंगे। आपकी शादी हो सकती है अगर थर्ड पार्टी ने बीच में आके कुछ गड़बड़ ना की तो। यानी कि थर्ड पार्टी यहाँ पर मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ रायता ज़रूर फैलाएगी, आप दोनों को इतनी आसानी से एक नहीं होने देगी। जहाँ प्यार होता है वहाँ प्यार के दुश्मन भी होते हैं। तो अभी मुझे ऐसा लगता है कि आप दोनों ही एक दूसरे को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, एक दूसरे के बारे में लगातार सोच रहे हैं। मुझे लगता है 24 आवर्स आप दोनों एक दूसरे के माइंड में रहते हैं, एक दूसरे के दिल में रहते हैं, एक दूसरे को ही सोचते हैं, एक दूसरे से ही प्यार करते हैं, एक दूसरे से शादी करना चाहते हैं। यहाँ पर एक दूसरे के लिए पॉजेसिव है। मतलब अगर एक दो दिन ना देखे ना तो बस आपकी नज़रें एक दूसरे को ढूंढने लग जाती हैं कि कहाँ है, कैसा है, क्या है, पर एक दूसरे से रूठे रहते हैं, बात नहीं करते। यहाँ ईगो भी मुझे यहाँ नज़र आ रहा है कि आप दोनों का ईगो ही आप दोनों के प्यार के बीच में आ रहा है, आप दोनों को में दूरियां पैदा कर रहा है। आप दोनों के बीच मुझे लगता है कि ईगो जो है आपके रिलेशनशिप को ख़राब कर रहा है। थर्ड पार्टी तो बीच में है ही, साफ देखिए। 3 ऑफ सोर्स अभी यहाँ पर भी आया है हमारे पास। तो 3 ऑफ सोर्स हमें बताता है कि थर्ड पार्टी कनेक्शन है, आप दोनों का हार्ट ब्रेक हुआ है, आप दोनों के बीच गलतफहमियाँ पैदा की गई हैं, किसी थर्ड पार्टी ने आप दोनों को अलग करना चाहती है। टावर मूवमेंट भी है। तो मुझे लगता है कि थर्ड पार्टी आप दोनों को एक नहीं होने देना चाहती, अलग कर देना चाहती है। वो चाहती नहीं है कि आप दोनों एक हो। तो थर्ड पार्टी आप दोनों के रिश्ते को ख़राब कर रही है। बट आप दोनों का कनेक्शन जो है बहुत स्ट्रांग है। आप दोनों इतनी जल्दी अलग नहीं होंगे। आपको मालूम है कि आप दोनों ही एक दूसरे से प्यार करते हैं। बट यहाँ पर मुझे ऐसा भी लगता है कि मुझे यहाँ पर कास्ट इश्यूज़ भी नज़र आ रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि आप दोनों की कास्ट अलग अलग हो सकती है, आप दोनों अलग अलग कास्ट के हो सकते हैं। बट यहाँ पर मुझे ऐसा भी लगता है कि करियर के भी कुछ इश्यूज़ हैं। या तो आप लोग स्टडी कर रहे हैं या फिर करियर में एक इंसान है जो करियर बनाने में लगा हुआ है। वो चाहता है कि अपना करियर को पहले बना ले, उसके बाद शादी करे, उसके बाद कमिटमेंट दे। बट यहाँ एक पर्सन को ज़्यादा जल्दबाजी है और दूसरा पर्सन अभी वेट करना चाहता है। वो इतनी जल्दबाजी में कोई भी डिसीज़न नहीं लेना चाहता। तो मुझे यहाँ पर ऐसा लगता है कि प्यार है, एक दूसरे के लिए काफ़ी पॉजेसिव हैं, बहुत प्यार करते हैं। आपकी लव मैरिज हो सकती है, ज़्यादातर चांसेस हैं मुझे यहाँ पर लव मैरिज होने के। अरेंज मैरिज का मेरे पास यहाँ एक भी कार्ड नहीं है। मुझे ऐसा नहीं लगता कि अरेंज मैरिज आपकी होगी, आपकी यहाँ लव मैरिज होगी। और अगर थर्ड पार्टी ने बीच में आके कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट नहीं की, अगर आप दोनों के बीच अच्छी खासी अंडरस्टैंडिंग हो जाती है, आप दोनों एक दूसरे को अच्छे से अंडरस्टैंड करते हैं, क्योंकि मुझे यहाँ पर अंडरस्टैंडिंग की कमी नज़र आ रही है। आप दोनों एक दूसरे से प्यार तो करते हैं, पॉजेसिव हैं, पर अंडरस्टैंड नहीं कर पाते एक दूसरे को। आप दोनों एक दूसरे पर शक करते हैं। आपको लगता है कि आपके पार्टनर किसी से बात कर रहे हैं, वो तो कहीं और इन्वॉल्व है। तो ये सारे इश्यूज़ मुझे यहाँ नज़र आ रहे हैं। थर्ड पार्टी इश्यूज़ भी है, आपके करियर के इश्यूज़ हैं, आपके बीच अंडरस्टैंडिंग की थोड़ी सी कमी है। अगर आप इन सारी चीज़ों पर वर्क करते हैं, आप इन सारी चीज़ों को ठीक कर लेते हैं, आप दोनों के रिश्ते के बीच में इन सारे इश्यूज़ को नहीं आने देते हैं, तो मुझे लगता है कि यहाँ पर आप दोनों की लव मैरिज होगी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन था कि क्या पुराने पार्टनर के साथ होगी या फिर नए पार्टनर के साथ होगी आपकी मैरिज। तो मुझे यहाँ लगता है कि पुराने पार्टनर के साथ ही आपकी शादी होगी। और मुझे यहाँ पर ऐसा लगता है कि आप लोग इंगेजमेंट कर सकते हैं, शादी कर सकते हैं नेक्स्ट ईयर जनवरी में, या फिर जुलाई, अगस्त, सितंबर में आपकी शादी हो सकती है, आपकी इंगेजमेंट हो सकती है। या फिर मुझे ऐसा भी लगता है कि या तो आपके ये बर्थ मंथ हैं या फिर आपके पार्टनर के बर्थ मंथ भी हो सकते हैं। तो गाइज़ मुझे यहाँ लगता है कि आप दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, आपकी लव मैरिज होगी। और मैंने मंथ बता दिए हैं, जनवरी में होगी या फिर जुलाई, अगस्त, सितंबर में होगी। या फिर आप दोनों इंगेजमेंट कर सकते हैं, आपकी शादी फिक्स हो सकती है। और बहुत जल्दी आप एक दूसरे से बात करेंगे और सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स को क्लियर कर लेंगे। मुझे लगता है कि आप दोनों की अभी बात नहीं हो रही है, और जिन लोगों की बात हो रही है तो वो अपने रिलेशनशिप को और ज़्यादा अच्छे से ग्रो कर पाएंगे।
और जिन लोगों की बात नहीं हो रही है उन लोगों की बात होनी स्टार्ट हो जाएगी, मुझे ऐसा लगता है, और वो दोनों फिर से एक होंगे, बहुत हैप्पी रहेंगे, खुश रहेंगे। तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की होगी, और अगर रेजोनेट की है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, वीडियो को लाइक कर देना, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर देना। ओके, मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।